बना मैं खुदा शुरू करता हूँ जो निजात दहिंदा और रोज़ी रसा है मर्दम मिस्र का। एक दिन पेशनगोइयों की किताब जनाब पुतिफार को मैं पढ़कर सुना रहा था। उसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई थी। उस किताब में लिखा था कि एक रोज़ वो आएगा कि जब मिस्र में लोगों के मेयार उलट जाएंगे, गनी मोहताज की जगह ले लेंगे, उमरा अपने महलों और ग़ुलामों से महरूम हो जाएंगे। सरवतमंद और गरीब अफराद आपस में जगह तब्दील कर लेंगे। ग़ुलाम और सितमज़दा अफराद आज़ाद होकर अपने ही अरबाब इख्तियार के मालिक व मुख्तार बन जाएंगे। और उस वक्त मिस्र में खुदाए आमून की परस्तिश करने वाला कोई न होगा। हाँ, दुरूद पर जुज़ार सी पैगंबर खुदा, दुरूद पर मददगार निजात दहिंदा मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद पर अज़ीज़ मिस्र। पुतिफार की बड़ी ख्वाहिश थी कि इस पेशनगोई को पूरा होते हुए वह अपनी आंखों से देखें, लेकिन उम्र ने उनसे वफा न की। मगर आज आप लोग उस पेशनगोई को पूरा होते देख रहे हैं। शायद मिस्र के बहुत से बुजुर्गों को याद हो कि एक दिन इसी शहर तिब्स में बर्ता फरोशों के बाजार में एक छोटे से बच्चे को बतौर गुलाम खरीदने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। आज वही गुलाम बच्चा मालिक मुख्तार है, मर्दम मिस्र का। एक दिन था कि आप सब युजार सीफ के मालिक मुख्तार बनने के ख्वाहिशमंद थे, और आज वो आप सबके मालिक मुख्तार है। वाकई उस रोज पुतिफार ने उस बच्चे को खरीदा था, और आज उसी बच्चे ने हम सबको खरीद लिया है। अगर मुझे मालूम होता तो उसी रोज उस बच्चे का अपने हाथों से गला घोट देता। ये सब निशानियां हैं उस फोकुल इरादा और उस कादर मुतलक के इरादे की। लेकिन मुझे आज तक ना युजार सीफ दीगर साहिबान गुलाम जैसा लगा, और ना ही मुझे कभी एहसास गुलामी हुआ है। कौन कहता है ये गुलामी है? ये गुलामी तो हमें इस आज़ादी और अरबाब इख्तियार होने से कहीं ज्यादा अजीज है। आज आप सबको यहाँ इसलिए जमा किया है ताकि आप सबको गुलामी युजार सीफ और हुकूमत मिस्र से आज़ाद करूं, क्योंकि जो कोई भी खुदावंद यकता की बंदगी कबूल कर लेता है उसे किसी हुकूमत, किसी इंसान का बंदा और गुलाम नहीं होना चाहिए। आज आप लोग सनद आज़ादी, चाहे वो अपनी हो या खानदान वालों की, हासिल कर लेंगे। आज से आप सब आजाद हैं। इल्ला बजुज उन लोगों के जिन्होंने इससे पहले दूसरों की आजादी सल्ब कर रखी थी, या वो साहिबान गुलाम और सरमायादारों के जो गरीबों के खून पसीने से कमाई हुई दौलत के मालिक व मुख्तार बने बचे हैं। वो तमाम लोग बदस्तूर यूं ही गुलाम रहेंगे। हम उनकी गर्दनों में बाकायदा तौके गुलामी तो नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो किसी खता के मुर्तकिब हुए तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मैंने मर्दम मिस्र को नहीं खरीदा मगर इसलिए कि उनके गुलामों और सितमज़दों को हमेशा के लिए आजाद कर दूं और साहिबान गुलाम और सितमगरों को हमेशा के लिए असीर। तो ये था मर्दम मिस्र को गुलामी में लेने का राज। यही वो हिकमत अमली थी तो जनाब युजार सीफ ने अपनाई थी। उन्होंने इस हिकमत अमली से अच्छे और बुरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। अजीज़े मिस्र की बातें तो
बिल्कुल अंबियाओं जैसी मालूम ही नहीं हो रहे। वो मुंशी मिस्र है। कल से तमाम गोदामों के मामूरीन तमाम लोगों को बिला मुआवजा गंदुम देने के पाबंद होंगे। आज से हुकूमत मिस्र ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने की पाबंद होगी। उन्हें भी जो आज से आज़ाद हैं और उन्हें भी जो हुकूमत मिस्र के ग़ुलाम हैं। अन करीब खुदा ने चाहा तो कहत ख़त्म हो जाएगा। बस जब तक ज़माना कहत ख़त्म हो हमें मयाना रवि और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करनी होगी ताकि हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना न करना पड़े। पहले यहाँ माबद आमून था। आज के बाद से इस जगह पर खुदावंद यकता की परस्तिश की जाएगी। अगली मर्तबा इस जगह को मुजस्समा आमून और आसार शिर्क से पाक होना चाहिए।